हुआ फॉर्म पड़ा हुआ है ऑलरेडी। हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। जो वेबसाइट दी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से वो कितनी वो है। देखिए यहाँ पे government.in लगा हुआ है, इसका मतलब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको वेंडर कितने इम्पेलमेंट है वो सारे दिख जाएंगे। एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया। इसके बाद आता है फिजिबिलिटी अप्रूवल का, जो कि डेस्कॉम के लोग आकर के फिजिबिलिटी अप्रूव करेंगे, अप्रूव करके बता देंगे कि भाई आपके यहाँ ये लग सकता है। उसके बाद आता है वेंडर सिलेक्शन का। वेंडर के साथ आप निगोशिएट करके प्राइसेस आप फाइनल कर लेंगे कि भाई क्या कितने रेट में लगाएगा, कैसे लगाएगा, कौन सा प्लांट लगाएगा, वो सारा देख करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वेंडर। लाइक हम अंशिका एंटरप्राइज से, तो हमने अंशिका एंटरप्राइज सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद देखने वाली बात है कि जो अपलोड यहाँ पे फाइल करनी है वो फाइल होगी हमारी, ये एक एग्रीमेंट की फाइल होगी। ये इस तरीके की एग्रीमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे मेक वगैरह डिफाइन करना होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले सामान मंगा करके वेंडर के साथ डिस्कस करके फिर इसको फिल करके तब अपलोड करें, जिससे कि कोई भी डिफरेंस ना आए। जो सामान आपके यहाँ लगे वही सामान यहाँ पर डिटेल में भी दिया गया है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। इसके बाद आपका इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद कमीशनिंग स्टेटस आएगा और सबमिट रिक्वेस्ट होगा फॉर सब्सिडी। अब इसमें कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं, स्कोप ऑफ वर्क, बिल ऑफ मटेरियल, एल्यूमिनियम लिस्ट। तो मेन देखने वाली बात आपको यही होगी, अपना एक तो बिल ऑफ मटेरियल जो हमने डाउनलोड करके रखा है पहले से ही, ये बिल ऑफ मटेरियल आपका यूज हो रहा है मटेरियल या नहीं। अगला यहाँ पे मुद्दा ये होगा भाई कि जो हम मॉड्यूल लगा रहे हैं वो एएलएम लिस्टेड है या नहीं। तो ये एएलएम की लिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो मॉड्यूल एएलएम लिस्ट में है। अगला आपका कंसर्न आता है कि वेंडर जो है आपको बना के देगा फाइनल अपने लेटर हेड पर कि हमने जो सामान लगाया है वो इस मेक का लगाया है, उसका सीरियल नंबर दिखेगा, वारंटी लिखेगा, कैपेसिटी लिखेगा, क्वांटिटी लिखेगा। ये सारी चीजें ले करके आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद सब्सिडी आएगा। अब मुद्दा यहाँ पर यही आ जाता है लास्ट में कि सब्सिडी कितनी आएगी और किस रेशियो में आएगी, क्या आएगी। तो इसका भी यहाँ पे सब्सिडी का डिटेल दिया हुआ है। 3 किलोवाट पर लाइक के 14,500 की सब्सिडी है, पर किलोवाट है तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि कितना 3 किलोवाट पे सब्सिडी। तो मैंने ऑलरेडी एक निकाल करके रखा हुआ है यहाँ पर कि ये कितनी कितनी सब्सिडी आएगी। जैसे मैंने ये यूपी गवर्नमेंट के लिए बना रखा है। यूपी की जो स्टेट की सब्सिडी है वो 15,000 रुपए है 1 किलोवाट पर। उसके बाद सभी 30,000 रुपए की सब्सिडियां हैं। तो ये सब सब्सिडी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और एमएनआरई का जो वो गाइडलाइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने सबकी सब्सिडी इक्वली निकाल के रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे मैक्सिमम जो सब्सिडी आ रही है वो 10 किलोवाट पे आएगी आपकी 1,24,822 रुपए की सब्सिडी है। इस हिसाब से आपका, जैसे जनरली फ्रिक्वेंटली लोग पूछते हैं 3 किलोवाट के लिए, तो 73,000 समथिंग के करीब आएगी। 2 किलोवाट पे 60,000 के करीब आएगी। 4 किलोवाट पे 80,000 के करीब आएगी और 5 किलोवाट पे 88,000 रुपए के करीब आएगी।